सपना टूटा है। तो देखो भैया, कल इस क्वेश्चन को करते करते प्रीवियस रिकॉर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इस टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हुए थे, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इस टेस्ट के लिए पास हुए थे। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था जस्ट 1 मिनट के लिए, तो इतना कुछ हो चुका है। तो तुम अपने दोस्तों से, या तुम्हें नहीं समझ आया ये रिकॉर्डिंग देखते टाइम यूट्यूब से, तो प्लीज मुझे वापस पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9890 अल्लाह की। ये ठीक है। अगला देखो भैया, अभी अपने पास में एक्स का वैल्यू आया है फिलहाल, ये सब बच्चे ध्यान दो। जहां पर एक्स है नंबर ऑफ गर्ल्स जो पेपर के लिए आए थे, और वाई है नंबर ऑफ बॉयज जो पेपर के लिए आए थे। क्या मुझे बात बताओ, 17.5 छोकरियां पेपर देने आ सकती है क्या? एक तो 17 आएंगी, नहीं तो 8 आएंगी, 17.5 तो आएंगी नहीं, आरती कट के आएंगी। वन पीस में आएंगी जो भी आना है। देखो इधर, तो ये जो वाई है वाई, बॉयज भी पूरे वन पीस में आने वाले हैं। ये जो वाई है वाई और नीचे 24 है, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 25/24। कटता है क्या आपस में ये? नहीं। इंटू एक्स, इंटू वाई, इंटू वाई, वाई कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो 24 के साथ कटे, और फिर एक्स की कुछ तो वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही तुमको है? क्योंकि एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स 17.34 तो नहीं रह सकते ना, नंबर ऑफ गर्ल्स 17 रहेंगे, नहीं तो 18 रहेंगे, ऐसे कुछ तो रहेंगे, नंबर में रहेंगे ना, नेचुरल नंबर में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स की वैल्यू है 25/24 इंटू वाई, डिनोमिनेटर है 24। अगर मैंने वाई की वैल्यू 1 रख दी, एक लड़का पेपर देने आया, तो लड़कियां कितनी हुई? 25/24 लड़कियां आई थी पेपर देने। म्हणजे 1 पॉइंट समथिंग, 1.02 लड़कियां आई थी। एक लड़की पूरी आई, दूसरी लड़की लड़की का दो चार बोट कट के आ गए पेपर देने को, हाथ कट के आ गए इतना सा पेपर देने को, ऐसे होता क्या? अगर मैंने वाई के जगह पे 2 रखा, तो 2 और 24 कटेगा। मैंने वाई के जगह पे 2 रखा, तो 2 और 24 कटेंगे 12 से, और 12 वन एंड 12 टू, 2 पॉइंट कुछ तो भी, इतनी सारी लड़कियां आई, 2 पॉइंट लड़कियां आई कुछ तो दो लड़कियां पूरे and बाकी की कैडबरी जितनी लड़कियां आ गई है। क्या हो रहा है सर, जिसका मुंडा चल के आया गोल 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 रास्ते में, फुटबॉल की साइड, ऐसे थोड़ी होने वाला है भैया, पूरे चाहेंगे ना। तो जरूरी है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स नेचुरल नंबर में है, इसलिए वाई एंड 24 कट जाए, ये जरूरी है ना। अब वाई की वैल्यू तो 48 भी रह सकती है, 24 वन एंड 24 टू जा, पर हमको मिनिमम बोला है ना, कम से कम। तो 24 पूरा कटे। कोई बच्चा बोलेंगे भैया 12 लिख दे 12, अरे भैया 12 भी लिया, तो 12 वन जन 12 टू जा, अब क्या 2 और 25/2, 12.5 छोकरी आएंगे क्या पेपर देने को? नहीं ना। तो 24 को पूरा कट होना ही पड़ेगा ना, तो वाई की वैल्यू कितनी होंगी? 24। समझ रहा है? लड़के कितने आए थे? 24, और लड़के अगर 24 आए थे, लको वाई की जगह 24 24 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 25। लड़कियां कितनी आई? 25। सर सर अ, सर बोल 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 भाई। सर, अगर हमने जो y 25 से मल्टीप्लाई हो रहा, अगर उसको उधर ले लिया तो x/y = 20/24 आ जाएगा ना? वेरी गुड, वो भी चलता है। मक्खन। थैंक यू। दिल पे ले दिया बच्चे ने एकदम तारीफ। ईशान भाऊ, ट्यूशन के बच्चे सालों साल से तरस गए कि भैया हमारे लिए एक दो शब्द तो कह दो भैया, हम भी इतने साल से तुम्हारे ट्यूशन में, इतना भरोसा रख रहा है आपने तुम्हारे ट्यूशन पे, और हमको मार्क किसने दे रहे, तुम इतने कम मार्क दे रहे हो। हाँ ना, लास्ट वाले बच्चे को ना, तू जाए लास्ट, तू। शेप इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग, ये हो गया था, ये भी हो गया था एवरेज। 8 8 नंबर चल रहा है, 8 नंबर, 1 मिनट में। ए भैया आवाज न करो न भैया। टू एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 70 एंड एक्स, टू के इज द सम ऑफ ऑल थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इधर देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब उसके दो एंगल तो सेम ही होंगे। क्या पता उसका एंगल 70 70 हो, तो बचा वाला एंगल एक्स हो सकता है। या क्या पता उसका एक एंगल 70 हो और दोनों जन सेम सेम वाले एक्स एक्स हो। बात समझ आ रही तुमको? नक्की बात समझ आ रही तुमको यहाँ तक? अगर 70 और 70 दो एंगल रहे, 70 71 40, तो एक्स की वैल्यू 40 हो जाएंगी। और या तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 55। अब बोल रहे 2k इज द सम ऑफ ऑल थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। वैसे तो एक्स की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, लेकिन वो रेफर कर रहा है कि एक्स की पहली वैल्यू 40, दूसरी 55, तीसरी 55। बात समझ आ रही तुमको?
तो इन सबका सम जो है, सम ऑफ ऑल द थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, थ्री एक्स की एक वैल्यू ये रह सकती, नहीं तो ये रह सकती, नहीं तो ये रह सकती, तो पूरी तीनों की एडिशन 150, 150 जो है वो 2k है, तो k 75, आंसर 75 था, बरोबर होगा। मैंने इसमें नौवीं का कुछ यूज करा, मैंने यूज किया सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, अन्य आइसोसेलेस ट्रायंगल दो पॉसिबल बन सकते हैं ना, इतना सोचना पड़ेगा ना, हाँ, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी थोड़ी कि एक 70 देंगे, एंड बचपन में पूछते थे एक्स कितना बताओ बेटा, तो तुम दोनों को एक्स मान लेते थे, फिर लिख लेते थे एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180। अरे भाई, इधर बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो में दो दो एंगल 70 और एक्स है, तो हो सकता है कि एक्स ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों 70 70 हो सकता है, या फिर ऊपर वाला 70 हो, नीचे वाले दोनों एक्स एक्स हो। बात समझ आ रही क्या? ये क्वेश्चन अच्छे से समझने से तुम्हारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, एकदम बेसिक्स, 7 या 8वीं के, जिन पे तो भी तुमने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तुमने कब ज्यादा बड़बड़ करी, तुम्हारी छाती टोचती है तुम्हारे चमड़े को। मेरे को शायद बोन कैंसर रह सकता है, मेरी हड्डी इतनी ग्रो हो रही होगी, चमड़ी फाट के बाहर आ रही है। वाह, मेरी नानी तो भी गई थी, मैं भी जाऊंगा बल्कि। नहीं, मैं इतने पेनफुल वे में नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाके 2 400 साथ में लेके जाऊंगा। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र लगा जाऊंगा एकदम, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो हाफिज सईद के मस्जिद में चल जाऊंगा, डायरेक्ट उसको लेके जाऊंगा, बोलूंगा अल्लाह ताला का बंदा हूँ, दूर से आया हूँ आपको भी, देखो पेपर सगड़े बांट ले। नहीं 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 नहीं, इधर तो भी मैंने कहा कि ये सब करते थे। नवीन अब्बड़, ये एक पेपर दिया छोड़ दिया क्या ट्यूशन डायरेक्ट। घबराओ मत अब्बड़ जी, पार्टी अभी बाकी है। मेरे को नहीं लगता ये बच्चे इस पेपर के बाद आएंगे ट्यूशन। अच्छा फिल्टर हो जाते, चाहे सर जी ऐसे बना देते। श्रद्धा सोनवने जी आए हैं ना, पास करो। नम्रता रावते जी आए हैं, ये भी करो, घबरा गए। वैष्णवी मिश्रा जी, कृष्णा संतोष जाधव भी इस रविवार को ले लेना। आराध्या वाकड़े जी दिख रहे थे मेरे को किधर, तो बैठ आए थे, अरे ऑनलाइन भी दिखे थे। तेज, तेजा क्या होगा, पेपर देने के बाद में दिखा इसलिए तेजा इतना डिप्रेशन में गया, उसके मम्मी पापा उसको डायरेक्ट तेरे पे लिख गए, जड़गांव। तेजा को तेजा को उधर जाके वो समझा रहे हैं कि बेटा टेंशन न घेऊ, निदान तुला अळतं बोलता येतं। आपण घेऊन ये तेजा थी, तेजा हमारा तेजा, तेजा देखो, द नंबर ब्ला 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 आर ग्रुप्ड इन पेयर्स इन, इनकी जोड़ी बना के लगा इतने सारे नंबर को, इन सच अ वे दैट सम ऑफ ईच पेयर इज द सेम। तो 18 के साथ, अरे थोड़ा भी इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको भैया। तुमने क्या देखना, सबसे बड़ा नंबर कौन, 56। सबसे छोटा नंबर कौन है? अब देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है 56, उसमें अगर तुमने सेकंड सबसे बड़ा नंबर या थर्ड सबसे बड़ा नंबर डाल दिया, तो उनका सम बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तुमको दो ही जन की जोड़ी बनानी है। अगर तुमने 56 जो ऑलरेडी सबसे बाप नंबर है, उसमें अगर तुमने सेकंड सबसे बड़ा नंबर डाल दिया, तो बाद में जब तुम एडिशन करोगे, तो कोई भी दूसरे दो नंबर क्या इन बड़े भाइयों के एडिशन मैच कर पाएंगे? तुमने तुम्हारे स्कूल के दो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर को, 9th स्टैंडर्ड के दो सबसे बेस्ट तगड़े प्लेयर्स को एक ही हाउस में डाल दिया, धोखा हुआ ना। इम्बैलेंस वही हाउस जीतने वाला है, बाकी बच्चों ने इम्बैलेंस कर दिया ना भाई, कबड्डी वो जीतेंगे, एथलेटिक्स वो जीतेंगे, होता होगा ना ऐसा चार्टे में, गर्ल्स में तो हाँ दिख रहा है, ऐसा हो रहा है ना, गद्दारी हो रही पूरी। ठीक है, चार्टे में सबसे ज्यादा कौन था उसकी हवा रहती, ग्रे। कौन सा ग्रे? हाँ ना। झेंडा पटक क्या हाँ, विश्ले हरी भाई ना। इधर देखो, तो 56 सबसे बड़ा नंबर है। अब 56 में
अगर मुझे 56 को, बाकी सारे नंबर को 56 के औकात पे लाना है, 56 की जो सुपरमैन बन के उठ रहा है उसको थोड़ा नीचे लाना है, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो मुझे लगता है मुझे उसको सबसे छोटा नंबर शायद तक देना चाहिए। 56 और 12, 68, जस्ट एन एजम्पशन। हो सकता है कि 12 ना, से 12 से थोड़ा बड़ा 16, पर मान के चलते हैं। तो ये दो की जोड़ी बनाई, अभी अगली जोड़ी ढूंढो जो 68 बन रहा होगा। 52 में 52 और कितने डाले? 16। 52 और ओए 16। यार भाई, अभी 50 और 18, और ये बनलिन भैया 29 36 निस्ता दूर रागत राग 68, द नंबर पेड विथ 18, तो 18 के साथ कौन होगा? 50। 50। लॉजिक समझ आया? बड़े लोगों की तुम समझा ना, जोड़ी बनाने की है तो एक कच्चा, एक पक्का, एक लींबू टीम, ऐसे बनने की। ट्यूशन में भी मैच हुई तो अपन ध्यान रखेंगे, ऐसा वन साइडेड नहीं होने देंगे अपन। यार करने का है वो मेरे को, सारा मेरे को एकेडमिक्स है ना, पूरा इसमें स्पोर्ट्स में बदल देना है सारा एकेडमिक्स। गर्ल इधर, इन हाउस गर्ल्स वर्सेस बॉयज कंपटीशन, मैच के क्विज कंपटीशन, उसमें बच्चे बहुत पढ़ के आते हैं एकदम। टॉपिक दिया ना, पूरा रगड़ के बच्चे पढ़ के आते हुए यार। चलो, गिवन एक्स इज 50% लार्जर देन जेड एंड वाई इज 25% लार्जर देन जेड। इधर जेड को नीचा दिखाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है देख बेटा वाई को तेरे से 25% ज्यादा मार्क है, देख बेटा एक्स को तेरे से 50% ज्यादा मार्क है। तो जो बेस लाइन होता है ना, जिससे अपने मम्मी पापा अपने कंपेयर करते हैं ना, उसको 100 धर लेने का, जेड को 100 पकड़ लेने का। तो जेड से 50% बड़ा एक्स है, तो एक्स कितना है? 150, और वाई कितना है? 125। देन एक्स इज व्हाट परसेंट लार्जर देन वाई? एक्स वाई से कितना प्रतिशत बड़ा है? परसेंटेज चेंज कितना हुआ? जब एक बालक वाई था, एक बालक जिसके स्कूल में 125 मार्क आते थे राजमाता में, जब वो बालक न्यू हाई स्कूल में गया, उसके 150 मार्क आने लग गए, तो हमको बोला जा रहा है कितना प्रतिशत का बदलाव आया, हाउ मच परसेंट बिगर हो गया, हाउ मच परसेंट लार्जर हो गया। परसेंटेज चेंज ढूंढने का फॉर्मूला। 25%। ओके भाऊ, परसेंटेज चेंज ढूंढने का फॉर्मूला तुम्हें बताया गया है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। न्यू कितना है भैया? 150, माइनस ओल्ड कितना है भैया? 125, अपॉन ओल्ड कितना है भैया? 125 इंटू 100। 150 माइनस 125, 25, 25 अपॉन 125, 1/5, 1/5 इंटू 100, 20%। 20% बड़ा आंसर क्या था? 20%। है ना तुम्हारे पास आंसर? देखे होंगे ना आंसर किसे थोड़े पार तो। कुछ 9वीं का यूज करा? कुछ भी नहीं, 7वीं का है। कौन सा पेपर गलती सब कह रहा? पढ़ रख तू, ऐसा लिख ली सच में। पढ़ रख। फोटा कर तू। आज मेरी गलती नहीं थी, आज मेरे और आंटी कितने झगड़े हो गए। मैं खाना खाते टाइम पिक्चर देख रहा था, फिर मैं जैसे सोने गया, मैं अलार्म लगा रहा था, आंटी ने फोन कैसे लिया। मैंने आंटी को बोला था चार्जिंग 3% ही है, प्लीज चार्जिंग को लगा दो। कम से कम एक आध बच्चा को फोन तो करेंगे भैया, लिंक भेजो, लिंक भेजो, लिंक भेजो, तो मैं वाइब्रेशन से उठ जाऊंगा, क्योंकि आंटी उठते नहीं, मैं जल्दी उठता। पर आंटी ने फोन ले लिया, रख दिया किधर, तो कबड़ में डाल दे कर दिया, वो वैसे स्विच ऑफ। मैं उठाश नहीं, फिर उठाश नहीं, तो मेरे थोड़ा सुबह टाइम पे मेरे शॉर्ट टेम्पर हो जाता, अगर मेरे को जो चाहिए वो नहीं हुआ ना, एकदम ट्यूशन रिलेटेड कुछ, तो मेरे को खाने को नहीं भी दिया तो मैं 6 घंटा बैठे चलते, ये सोचते खाने का भाई ना। पर अगर ट्यूशन रिलेटेड कोई काम स्लो हुआ तो मैं एकदम ताप जाता, बहुत भयंकर गर्म हो जाता। तो इसलिए मैं आंटी पे बहुत एकदम ये हो गया था, फिर मैं आंटी को बोला आज मैं दिन भर फोन पे टाइम पास करूंगा उससे। आंटी बोले कर, मेरे को क्या फर्क पड़ता। फिर मैं सोचा नहीं यार, ऐसे पहुंचा नहीं, ऐसा एक पेपर आ रहा, तैयारी करनी है। मैं आएगा चुप 7 बजे, 5 6 7 बजे फिर क्लास। हाँ नहीं, फोन पहले स्विच ऑफ ही था, फोन चार्जिंग को लगा, 15 20 नहीं 20 25 मिनट तो चार्जिंग को था, तुम आने के 5 मिनट पहले लिया। फिर व्हाट्सएप भी झाड़ू वाड़ू, मेरे फोन तो मानो कितना भंगार है। फोन चालू होने के बाद तो 5 मिनट तक घर घर गोल गोल घूमता रहता। फिर व्हाट्सएप खोला, फिर वो 2 बार बाहर निकल देता, फिर वापस व्हाट्सएप तीसरी बार खोला, फिर चालू होता। फिर वो 2 रात पहले एक मैसेज आता था, फिर लोड होना चालू होता उधर से, ऐसे क्रेजी। और तुम जब नीचे उतरे
तब मेरे को बच्चों के व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस वो दिखना चालू हुआ, प्लीज सेंड लिस्ट, प्लीज सेंड, इतना टाइम लेता मेरे को। तो मेरे फोन बंद नहीं होना चाहिए। देखो जब से आज सुबह दोपहर के 2 बजे से चार्जिंग को लगाया, अभी निकला होता, अभी नॉन स्टॉप चलती हुआ है चार्जिंग, क्योंकि जैसे चार्जिंग निकली अभी 72 है, 5 मिनट में 42 पाएंगा। तो ऐसे इसको मैं चार्जिंग, इस छोटे से बच्चे को मैं कभी भी चार्जिंग की कमी नहीं रहने देता। सर अरे टाइम तो इलेवेंथ होने का दो। सर 11th का आंसर 80 है क्या? नहीं भैया, इधर देखो भैया, इतना सारा भाषण इसलिए दिया था यार कि तुम में से एक तो बच्चा ही करे। हाफ ऑफ 4 की पावर 40, 4 की पावर 40 को तुम 2 की पावर 40 लिख सकते हो। 4 को लिख सकते हो क्या 2 का स्क्वायर? A की पावर M की पावर N, तो A की पावर M इंटू N, उसका हाफ। A की पावर M अपॉन A की पावर N, A की पावर M माइनस N, 2 की पावर 79। समझा क्या? ये था अगेन, ये समझो 8th का क्वेश्चन था, चलो थोड़ा हार्ड था बोलना 8th का था ये वाला। अभी 576 है। 576 को देखते पहले नजर में यूं रजबी रवि चमकता है, सोने का भाव बहुत ज्यादा है। 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 3 की पावर B। क्या 24 को अपन लिख सकते हैं 8 3 जा, 8 3 जा, 8 2 का क्यूब रहता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3, और इस 24 को 2 का क्यूब इंटू 3। 3 3 जा 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 6। तो ए की वैल्यू हुई 6 और बी की वैल्यू हुई 2। हमको पूछा A/B, 6/2 3। 12th का आंसर है 3। लिखना है तो लिखते चलो। अगर तुमको 12th क्वेश्चन है ना, तुम जाके बेटा सो जाओ घर पे। राम इज 7 years यंगर देन रवि। आज राम की उम्र रवि की उम्र से 4 साल निकाल दो तो राम की उम्र आ जाएगी। मतलब बड़ा कौन है? रवि। उम्र में बड़ा रवि है, 4 साल छोटा राम है। हाँ 7 साल। इन 4 years टाइम, 4 साल बाद आज राम की उम्र अगर स्मॉल आर है, तो उनकी उम्र 4 प्लस स्मॉल r+4 हो जाएंगी। और रवि भाऊ की उम्र अगर आज कैपिटल आर है, तो उनकी उम्र r+4 हो जाएगी। राम विल बी हाफ ऑफ रवि एज। आर कैपिटल R+4 का अपॉन 2 कर लेंगे ना, तो राम जी की उम्र आएंगी 4 साल बाद। समझ आ रहा है क्या? नहीं भैया, वो ऊपर का इक्वेशन है इंडिपेंडेंट, नीचे का अलग है। दो इक्वेशन अलग बनेंगे बिल्कुल। आज रवि इतने एज का है, आज राम इतने एज का है। 4 साल बाद राम इतने उम्र का होगा, 4 साल बाद R+4 का होगा, कैपिटल R+4 का। और रवि की तब जो उम्र होगी कैपिटल R+4, उसका हाफ किया तो स्मॉल r+4 आएगा। मतलब कैपिटल R+4 की वैल्यू 2 को ऊपर फेंक दो, मल्टीप्लाई करो, वो 2r+8 होगी। अब तुम स्मॉल आर की वैल्यू तुम्हारे पास है ना R-7, तुम्हारे पास एक सब्सटीट्यूशन है ना, स्मॉल आर की वैल्यू है ना R-7। इसको रख दो, 2 टाइम्स R है ना, R की जगह रख दो R-7 + 8। 2 r जा 2 r, 2 × -7 -14, -14 + 8 -6, -6 उधर फेंक दो, +6, 4 + 6 10। उधर का R इधर बुला लो -R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब रवि की आज की उम्र 10 साल है, उससे 7 साल छोटा 3 साल का राम है। 4 साल बाद रवि हो जाएगा 14 years का, 4 साल बाद राम हो जाएगा 7 years का। तब रवि की उम्र का आधा कर देंगे तो राम की उम्र आ जाएगी। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस नाउ? आज उनकी उम्र की एडिशन कितनी? 10 साल + 3 साल, 13 साल। ये क्वेश्चन 8th में रहता है, सबको रहता है। टिपिकल 8th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कवर्ड प्रॉब्लम है ये, स्टैंडर्ड। किसी को कुछ लिखने का है, एकदम सस्ता पेपर चल रहा है। 14 वाला आया क्या तुमको करते? 14 वाला क्रेजी क्वेश्चन है, तुम में से किसी को आया क्या करते? 14 वाला मुझे बहुत पसंद आया, सोचना पड़ा उसमें। खुद का में से क्वेश्चन है जिसमें मेरे को सोचना पड़ता है 1 मिनट से ज्यादा। 14 था ऐसा।
देखो ना, टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइजेस ओवरलैप्ड एज शोन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नॉन ओवरलैपिंग एरियाज? दो स्क्वायर ओवरलैप हो गए, दोनों का ओवरलैप्ड एरिया काला काला है, ओवरलैप्ड एक के ऊपर एक। तो दोनों का वो एरिया जो एक के ऊपर एक नहीं आया, इसका वाला एरिया व्हाइट व्हाइट ए, उसका वाला एरिया व्हाइट व्हाइट बी, इन दोनों एरिया में फर्क निकाल के बताओ कितना होगा। आया कुछ तुम्हारे टकले में? आया? मान ले ये एक्स है, मान लो। मान लो ये वाई है और मान लो ये जेड है। नीचे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? नीचे वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 81 एक्स प्लस जेड होगा क्या? जेड दिख रहा है क्या? जेड, रेड वाला। और बाकी का एरिया पूरा का पूरा एक्स है, फुल फुल। क्या 81 एक्स प्लस जेड होगा? और ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या वो जेड प्लस वाई होगा एरिया? उसकी साइड 5 है, उसका एरिया एक्चुअल में कितना होगा? हमको ए माइनस बी पूछा है, मतलब एरिया इधर एक्स और वाई, हमको एक्स माइनस वाई पूछा है, सब्ट्रैक्शन कर दो। 81 - 25 56 इज इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगा ना, एक्स प्लस जेड माइनस होल ब्रैकेट जेड प्लस वाई। तो इस नीचे वाले ब्रैकेट को माइनस की साइन लगेगी, माइनस जेड माइनस वाई, और प्लस का जेड माइनस का जेड कट जाएगा, हमारे पास एक्स माइनस वाई आएगा, वही चाहिए था ना हमको। पंद्रह पंद्रह एरिया में डिफरेंस एक्स माइनस वाई। समझा तुमको? 56 आएगा। तुमको समझा समझे? हाँ सर जिसको नहीं समझा। समझा, सर लेकिन मेरे को ऊपर वाला सर वो नहीं समझा, 4⁻40, क्योंकि उसका आंसर 80 आ रहा सर मेरा। भाई हाफ ऑफ करना है, हाफ ऑफ अपॉन टू, अपॉन टू की पावर वन, टू की पावर 80 अपॉन टू, तो टू की पावर 80 माइनस वन, टू की पावर 79। 14 नंबर का क्वेश्चन किसी बच्चे को वापस समझाना है क्या? समझा? अगर समझा तो लिख लो। भैया फिर से समझाना। बता था रितुल भाई। रितुल भाई, मान लो कि नीचे वाला एरिया व्हाइट वाला एक्स है, मान लो कि ऊपर वाला वाई है, और ये बीच वाला जेड है। रितुल भाई, बीच वाला जेड। रितुल भाई, नीचे का जो 9/9 का स्क्वायर है, क्या उस 9/9 के स्क्वायर में ये एक्स वाला एरिया और साथ ही में जेड वाला एरिया दोनों आते हैं? एक्स और जेड दोनों आते हैं रितुल भाई। हाँ भैया। तो एक्स प्लस जेड मिल के नीचे वाले का एरिया बनाते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या रहता है? साइड इंटू साइड, उसकी साइड कितनी नीचे वाले की? नहीं। एरिया कितना होगा 9 9 जा? 81। तो रितुल भाई आपको समझा, एक्स नाम का एरिया और जेड नाम का एरिया, एक्स और जेड एरिया है, एरिया। एक्स जो है सफेद सफेद वाला एरिया है, जेड वो काला काला वाला एरिया है। तो एक्स प्लस जेड मिला के 81 होगा। रितुल भाई आपको समझा क्या? हाँ और भैया। रितुल भाई वैसे ही ऊपर का जो स्क्वायर है उसमें दो टुकड़े वाई और जेड, वो दोनों एरिया मिला के कितने होंगे? 25। रितुल भाई, हम इन दोनों के एलएचएस को, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स प्लस जेड को और वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हम इन दोनों के आरएचएस को 81 को और 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81 माइनस 25। तो रितुल भाऊ आपको समझता है, किसी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन पूरे ब्रैकेट को लग जाती है, माइनस वाई माइनस जेड। समझता है? हाँ भैया। रितुल भाऊ, प्लस का जेड माइनस का जेड कट गया, एक्स माइनस वाई बचा। हमको क्या पूछा था रितुल? इंग्लिश पढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा डिफरेंस, माइनस की साइन वो तो आई है हमारी, लेकिन हाँ डिफरेंस किस में डिफरेंस? बिटवीन द नॉन ओवरलैपिंग एरियाज, वो सफेद सफेद एरिया जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, जो ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, ओवरलैप हो गए तो काले काले बन गए, काले हुए तो क्या हुआ? दिल वाले। लेकिन सफेद भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? डिफरेंस निकलना है। हाँ। सफेद सफेद का डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस निकलना था, आ गया एक्स माइनस वाई 56। किसी बच्चे को लिखना है लिख लो। गौरव सोल्यूशन फाइल लिख ली, समझ ले काम, पूरे समझ लो। उद्या वापस दोन सोडी शाळेत जा पण एक
फ्राइडे लगे छुट्टी सैटरडेला हाफ सुट्टीच आहे तुम्हाला सॅटर्डेला या सॅटर्डेला फ्रायडे 2 दिवस जागे ना भैया हम उसको ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से कुछ कर सकते क्या? ना जी ना, वो ट्रपेजियम नहीं है जी, क्योंकि ट्रपेजियम में दो साइड पैरेलल चाहिए, और वो बीच में जो काला कलुआ है वो उसमें कोई भी दो साइड पैरेलल है ही नहीं। नाइन्थ के बच्चों कैमरा ऑन करो ना यार, इतना क्या भाव खाते हो। आरुष, कृष्णा, ईशान कैमरा ऑन करके बैठो तो। 14 हो गया सबका, आगे चलते अपन। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? फाइंड द नेचुरल नंबर विथ विच इफ वी डिवाइड 2023 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो बोल रहे हैं देखो वो बोल रहे हैं, मैं तुमको एक एग्जांपल देता। 125 एक नंबर है, क्या ये स्क्वायर है? क्या ये स्क्वायर है? मैं इसको किससे डिवाइड करूं ताकि ये किसी का स्क्वायर बन जाए? अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये 25 बन जाएगा, किसी का स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे कैसे, तुम्हारे दिमाग में कैसे समझा, क्योंकि तुमको 125 बोले तो 5 × 5 × 5 और जोड़ी बन रही है। तो ये एक ऑड मैन आउट है, इसको हटा लो, ऐसा है तुम्हारे दिमाग में, इसको डिवाइड करके खट खट काट दो, तो ये दोनों जोड़ी जोड़ी में सुखी रहेंगे। तो हमको ऐसे 2023 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। बच्चे बोल रहे 7 करके देखते हैं अपन। 7 × 2 = 14, 20 में से 14, 6 × 2 = 62। और 2023 जो है वो 17 × 17 × 7 है। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मल्टीप्लाई करना रहता था तो 7 से करते थे, लेकिन डिवाइड भी करना है तो 7 से करेंगे। समझा क्या? सब बच्चों को समझा क्या? भैया बोल रहा हूँ। 2023 को 2020 से डिवाइड करें तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जी, रितुल भाऊ आपका आंसर सही है। आपने लिखा था क्या 2023? हाँ भैया। और किसने लिखा था 2023? एक ही बच्चा लिखा है, सच में देखूंगा और कि निकल के आएगा, ऐसा हारूंगा ना। इधर से ही लिख, मतलब मार्क मिल जाएंगे। कितने कितने दे रितुल तुम्हारे? थ्री। कल मैं कल मैंने कितने बताए थे? थ्री भैया। 6 या 7 कि 11 थ्री। कि 2? 3 थे क्या? 3 तो 4 हो जाएंगे वो। 5, 5 थे 6, 4 5 6। अच्छा ट्रिपलेट तयार तो करा, 3 4 5 बिगाड़ दे तुमने पाइथागोरस। ओ भैया 16 खाली पा पेपर पेपर। ये है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज 164। ओके, अल्टीट्यूड इज 8। ये देखो हाइट जो है भाई की 8 है। AB इज 10। क्या करूँगा? CD इज 17। ओके, व्हाट इज BC? अभी एक काम करो, 8 है ना, 8 को खिसका के यहाँ पे लाओ। 8 इधर लाए थे 6, 8 को खिसका के इधर लाओ, ये नीचे 15 है। हाँ, और इधर देखो BC को x मान लो, तो नीचे वाला भी x हो जाएगा इतना। अब ये ट्रेपेजियम री इमेजिन करो, इधर x है, नीचे की पूरी साइड कितनी मिलके 6 और 15, 21, 21 यानी x, 21 + x, और इसकी हाइट कितनी है? 8। तुम सबने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 7th या 8th में, रहता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सेकंड चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, है ना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एक साइड है x, दूसरी साइड है 21 + x, इनका सम इंटू हाइट, और आंसर आना चाहिए 164। 2 और 8 को काटो, 4, 4 को थर्ड डिवीजन में फेंको, 41, 41 इज इक्वल टू 21 + 2x, 2x की वैल्यू हो गई 20, x की वैल्यू हो गई 10। लेकिन हमको क्या पूछा है? व्हाट इज BC? यस BC से पूछा है, x 10। समझा क्या?
अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अरे आज कितना भोंगा चल रहा है इनका। बॉम्ब अभी मैं पढ़े नहीं, रन पेश ले कुछ तो मन्नत गिन्नत मांग रहा हूँ, बचा भैया। अल्लाह ताला भी अंडरग्राउंड है अभी, सेफ्टी के लिए। बस। और 2023 बरोबर है भैया। ऐसे यार तुमने ऐसे कैसे सॉल्व कर दिया? अदर देन वन उनको बोलना चाहिए था क्वेश्चन में। क्रेजी। क्रेजी, हाँ उन्होंने ऐसे, टू गेट द बिगेस्ट स्क्वायर, बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। बच्चा, हाँ नहीं अच्छा, नेचुरल नंबर तो बोला नहीं तो बिगेस्ट पॉसिबल, बच्चा 1/7 भी आंसर लिखता था क्योंकि 7 ऊपर जाके 17 17 जोड़ी थी, 7 7 की जोड़ी बन जाती थी, वो भी होता स्क्वायर। नेचुरल नंबर पे तो रेस्ट्रिक्ट किया तो दो ही चांस है इसके। क्रेजी। पर तुम सैटरडे कनाडा। को भी यही टाइमिंग है? सॅटर्डे के दिन आरुष भाऊ, टाइमिंग आपला हाँ यही टाइमिंग है, 8 से 9। यस। मंडे से संडे यही टाइम है। सिर्फ अभी एसआरजी बैच बनेगी ना, तो जो बच्चे एसआरजी में रहेंगे उनको संडे के दिन और अदर हॉलीडे के दिन उनका एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा। सुबह शाम में यही टाइम रहेगा, संडे के दिन भी यही टाइम रहेगा। 4:30 से 6 चौथी पांचवी छठी, 6 से 7 सातवीं, 7 से 8 आठवीं, 8 से 9 नौवीं, 9 से 10 10वीं। पूरा साल। लेकिन टाइम टेबल डालने का इतना आदत हो जानी चाहिए तुमको कि टाइम टेबल डालने की गरज ना हो। इस साल वो राइट बैलेंस आ गया भैया एकदम। इस साल ट्यूशन 10:15 के आगे नहीं जा रही, और बरोबर 4:45 से चालू हो पा रही, क्योंकि 2 साल की मेहनत है उसके पीछे, तब जाके फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बैच क्लब हो पाई। क्योंकि वो टेंगे उनको वो सेकंड में जब टिंगे थे दोनों दोनों देवस से अनिराम, उनको ऑनलाइन भेजना पड़ता था मटेरियल, उनके घर वाले कराते थे, तब जाके उस लेवल पे आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड का ग्रुप था, तुम में से था कोई उसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड के ग्रुप में एक था। उसमें जो पेरेंट्स मंगाते थे हम उनको मटेरियल भेजते थे। जब वो राम, वो देवस्या, ये अपना कृष्ण भाऊ इधर का जब फर्स्ट में थे, तब से भेजते थे हम। और उस टाइम हमारे पास बच्चे सेकंड थर्ड आंटी के पास थे, फिर मेरे पास थर्ड फोर्थ में, थर्ड फोर्थ से मैंने बॉन्डिंग चालू करी उनकी। वो फिर फोर्थ फिफ्थ में है ना, वो बच्चे फिफ्थ सिक्स में है। वो 2 साल पूरा परिश्रम है उसके पीछे कि वो बैच एक साथ फंक्शन कर पा रही है। उसमें एक भी नया बच्चा फोर्थ का फिफ्थ का आने टिक ही नहीं पा रहा। फिफ्थ के टिक जा रहे जो होशियार है बहुत। तो फिल्टर हो गए सब प्रोडिजीज मिल रहे मेरे को। कितना भारी प्रोसेस था, 2 साल कितने परिश्रम होंगे। तब जाके भगवान इतना ये दे रहा कि पूरे महाराष्ट्र भर से मेहनती बच्चे मिल रहे उस बैच में। तो आने वाले भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य है उस बैच का। उस बैच का टॉपर भी कितना तो भी है, क्रेजी बैच है वो एकदम। मक्खन बच्चे हो एकदम, इंग्लिश रिफाइंड है उनकी, वर्ड प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, मेरे को कराते जाना है, हायर लेवल सिखाते जाना है। सस्ता सिखा चलते नहीं। ये देखो भाई 17, तुम में से किसी के नज़र में अगर कोई फोर्थ प्रोडिजी हो तो भेजना, क्योंकि अभी वो उनका अगले साल लीव फ्रॉग होने वाला है एकदम। वो सबवे सर्फर में रहता ना एक मेगा स्टार्ट, डायरेक्ट आगे जाके छोड़ रहा। ऐसा जो बच्चा फोर्थ में है वो 2 जन वो डायरेक्ट अगले साल सेवन्थ में प्रमोट होंगे, पूरी बैच। अभी नाम है फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अभी आज से नाम ग्रुप पे फिफ्थ सिक्स ही चाहेंगे उनका, फोर्थ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जन को लगता है मैं फोर्थ लेता। दो ही चलो, उन पे मेहनत ली उनके मम्मी पापा ने, इसकी वजह से है वो मेरे पास। अगले साल सेवन्थ, फिर डायरेक्ट नाइन्थ में जाएंगे बच्चे। लीप फ्रॉग होने वाली वो बैच, रप 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 रप, जल्दी आ जाएगी। अगला, तब तक अपनी स्कूल भी बन जाएंगी डमी। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इन a list is 54। a+b+c+d+e अपॉन 5 लेते आता है ना, एवरेज इज 54। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले दो कौन थे, ए और बी, उन दोनों का एवरेज है। उन दोनों का ही ले रहे तो उनके एवरेज में अपॉन 2 लिखेंगे ना। जितने जनों का लेते अपन अपन उतना लिखते हैं ना। 5 का ले तो अपन 5 लिखा, 2 का ले तो अपन 2 लिखा, 48। व्हाट इज एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर? तो लास्ट 3 नंबर का एवरेज ऐसे निकालेंगे ना, अपॉन 3। तो एक सिंपल सी चीज करते हैं देखो। नहीं नहीं रुक जाओ, डिस्टर्ब हो जाता है आपके वो आवाज से। जाओ इधर देखो। 5 ऊपर चले गए, 54 फाइव जा 270, ये एडिशन हो गई। a+b+c+d+e की अंबानी सेठ, तुमको एवरेज आना चाहिए क्या सोने के भाव के लिए, बहुत जरूरी। एंड 2 को ऊपर फेंको, तो a+b हो गया 96। क्या a+b की वैल्यू मिल गई तुम बच्चों को? a+b की वैल्यू उठा के डाल दो इधर। a+b की वैल्यू कितनी हो गई? 96 प्लस c+d+e इज 270। तो तुमको टू सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू मिल गई ना।
270 माइनस 96 अपॉन 3, उनका एवरेज आ जाएगा ना। करो 270 में से फिर 26 हटाओ, 174 अपॉन 3, 58, 184, नहीं ना भाई, 174 ना शेंगड़ो, कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन है अपॉन 3, 58। एवरेज आंसर क्या है? 58 है। ये एवरेज के क्वेश्चन मैंने शायद, आज मुझे दो बच्चों ने मांगे कि भाई कुछ वीडियो वीडियो दो करने को, तो मैंने उनको दी है, प्ले लिस्ट दी, उसमें भी है ये लगे वाला एवरेज का। तुमको चाहिए को प्ले लिस्ट भेजू तुमको? रुको मैं रिकॉर्डिंग पे पॉज करता, ताकि उन दो बच्चों के नाम डिस्क्लोज ना हो, उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब चलो सिलेक्ट, रिकॉर्डिंग पॉज है। हाँ ठीक है ना, मुझे समझ से इरिटेट जाता होगा पापा, हर रोज रात में 9 बजे फोन करते हैं, ट्यूशन का टाइम चेंज करो, 9 से 10 करो, 5 5 मिनट बाद छोड़ देते हो उसको, इतना टेंशन लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट 50,000 करेंगे ऊपर वाला, तो आया ले सोच रहा सकाळी का गेट जाना पड़ेगा। मैं ग्रुप पे भेज दिया मैंने, आणि वो कोणता एक बच्चे, इतने बच्चे स्ट्रीक में बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रीक में बीमार, इतने बीमार क्या सर जी पेपर दे नहीं पाएंगे तो हमारे वापस से ले लो जो एब्सेंट, वो स्लॉट में जो एब्सेंट 5 घंटे लेट पहुंचा तुम्हारे लिए पेपर भी नहीं रुकेंगे और फिर ऐसा बांट के बिछा के रखने वाले हम। 1.5 1.5 घंटे का टाइम रखा हमने एक एक स्लॉट में। आओ बैठो, जो आया पेपर तैयार है, बैठे वाला है गाल मांडे पैसा कर सो लेट आ भाई, हमको क्या बार। तुम्हारी दूसरी शॉट है ना, 11:30 से ढाई, तुम्हारी 9 भी क्रेजी। क्रेजी है क्या? वो क्रेजी इधर से आया, एक स्टोरी उसके पीछे। मेरा भाई, जिससे हमको घर वालों को कुछ उम्मीद नहीं थी कि उसका कुछ जॉब भी लगेगा, वो बमके का अभी कुछ तो 20 25 लाख का पैकेज लग रहा है। हाँ, और वो भाई ने, इंटरव्यू वाले ने पहले दिन इंटरव्यू लिया, फिर उसको एक होमवर्क दिया इंटरव्यू वाले ने, कहा असाइनमेंट करके भेजो हमको, और 6,000 एप्लीकेशन थे, तो ये भाई ये बमका सब लोग चैट जीपीटी पे डालते, और चैट जीपीटी प्रोसेस नहीं कर पाता, तो ये बमका उस दिन ट्रेडिंग करा, उस दिन ये पैसे कमाया, चैट जीपीटी का मंथली सब्सक्रिप्शन लिया, जो कि 6,000 लोग नहीं करते क्योंकि उनकी जॉब नहीं लगे, पर इसने रिस्क लिया। फिर इस भाई ने असाइनमेंट डाली चैट जीपीटी प्रो, फिर आई प्रो आंसर, फिर इसने सबमिट करी, फिर ये सिलेक्ट हुआ। अब इसको महीने के 2 लाख मिल रहे हैं। क्रेजी। तब से हम सब भाई लोग ऐसे डोके खाता है, क्रेजी। अभी वो पढ़ रहा, क्योंकि अब कंपनी में 3 4 महीने में ज्वाइनिंग है, फिर उधर जाके वर्क करना पड़ेगा ना सर। उधर सर्वर पे तो चैट जीपीटी प्रो नहीं ले सकते, उनके कंपनी सर्वर उधर काम आना चाहिए तुमको, ऐसा। इसलिए हम 6,000 रुपए के अगेंस्ट महीने के 2 लाख जीता हूँ। सट्टाबाजी इसको बोलते हैं। दो सट्टे खेला उस दिन में वो। पहला सट्टा ये कि घर के पैसे डालो जॉब मिलेगा, ये रिस्क था। दूसरा अभी ये है, क्या कंपनी में सिलेक्ट होगा, अब स्किल सीखनी पड़ रही, तो अभी उसने क्लासेस लगाए और पैसे लिया अभी, क्योंकि अब 2 लाख का जॉब है, 50,000 रुपये महीने क्लास लगा कोडिंग सीखने के। इसलिए उस दिन हम सब भाई लोग रात में बैठ के क्रेजी, उस दिन मेरे दिमाग में एकदम क्रे, उसके सब दोस्त बोल रहे थे क्रेजी भाई क्रेजी। उधर से आ गए चलो, बन के लोग हैं हम सब। देखो, ये वाला A+B+C अगर 0 है, तो एक तो गाउट ही मेथड, तुमने A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -3 मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि 1 + 2 होता 3 और 3 -3 हो जाता 0। तो A की वैल्यू डालो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू डालो 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 C की वैल्यू डालो -3 का स्क्वायर। ठीक लिख देते हैं, चलो अरे लिखो डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 1 + 4 5, 5 और 9,
14। 14 का स्क्वायर होने वाला है ना ऊपर, 196 बाजू में लिखते हैं अपन ना। अरे बम के शान बेस। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36। एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9। 9 और 36 45, 45 अपन 4, 49 आंसर है 4। इतना भी करते पर मैं 1 मार्क मिल जाता था आपके। जुगाड़ में था, सिंपल, नो आइडेंटिटी एट ऑल। समझे तेरे को? 1 2 और माइनस क्रेजी। इसको बच्चों को इतना हार्ड लगता है, बच्चों को लगता है बाप ये बहुत हार्ड होगा, इसमें कितना आइडेंटिटी है ऐसा। क्रेजी। कर लेने का भैया ऐसे पट पट, पेपर को पेपर बोल के सॉल्व करना, घर पे इज्जत से करना। कुछ भी कर लो, आएंगे ये। तुम बच्चे थोड़ा बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फिर तुमको एक चीज समझ में आएगी, जनरलिटी, कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन किसी 1 2 और -3 वैल्यू के लिए सॉल्व हो सकता है, तो दुनिया भर के सभी वैल्यूज के लिए सॉल्व हो सकता है। क्योंकि इधर ए बी सी नंबर से बस, उनकी जगह कोई भी नंबर डालो, आंसर कट कुट के सब वही आएगा, फोर ही आएगा। ऐसा ये लूंगा, मैं फोकस दूंगा। अरे तो इधर इतना ध्यान रखने का कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए ना। तुम सब जीरो ले लोगे, डिनोमिनेटर जीरो बनेगा ना, है ना? तो ये भी ले सकता, 1 0 और -1, तब भी आंसर पूरी चाहिए। ये उलट, ये कितना परवर्ड था, 1 0 -1, हट, मैंने कितना गंदा किया है, हट। देखो ये वाला देखो तुम, 1 0 और -1, देखो अभी क्रेजी, रियल क्रेजी। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 0, सी का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है ना। अब ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर 0, बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर 0, एंड सी का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर 1। अब तुमको ये ऊपर वाले को तुमको ऐड करके स्क्वायर करना है, 1 + 1, 2 का स्क्वायर अपॉन 1, 4। क्रेजी। ये और भारी। कभी कभी जब हम ऐसे वैल्यूज मानते हैं ना, तो हमने ए की वैल्यू -1, इसकी 0 और 1 मानी, और इस साला इधर डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट a + b + c है ना, अब ये तो दिया रहता है a² b² b² c² ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये दे देते साला को। तो इसकी वैल्यू 0 है ना पूरी, गुण हो जाता। तो वैल्यूज थोड़ा उस टाइम और सोच के लेने पड़ते हैं, ऐसे कि डिनोमिनेटर 0 ना, डिनोमिनेटर 0 हो रहा चाहूंगा फिर इज्जत से करना पड़ता है। समझा क्या? चलो वो 19 नंबर फॉर। अब तुम्हारे सबका ध्यान नीचे से रहता है चमन गोटो, बावजूद इसके तुमको मालूम क्या अपन डिस्कशन कर रहे हैं। बघा भाई इकडं सगळेजण, विनम्र विनंती सर्व विद्यार्थ्यांना, फॉर अ क्लास, कॉपीज ऑफ 9 मैथ बुक, 16 साइंस बुक, कॉस्ट 220। इतनी कौन ले रहा है? एक बुक नहीं होगी इधर बच्चों से। ईच बुक कॉस्ट अ होल नंबर ऑफ रुपीज, होल नंबर है। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ 1 कॉपी ऑफ ईच मैथ एंड साइंस इज बॉट? इसमें है थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स। अच्छा, डिवीजन क्या होता है ये समझाने का प्रयास। क्या मैं 16, देखो, मैथ्स की 9 किताबें ली और साइंस की 16 किताबें ली, तो बिल 220 हो गया। और कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि एक साइंस की बुक कितने की है, एक मैथ की बुक कितने की, कुछ नहीं दिया। तो क्या मैं 16 साइंस की किताबों को एटलीस्ट इतना लिख सकता हूँ, 9 साइंस की किताबा आणि 7 साइंस की किताबा? ऐसे क्यों किया भैया? मैं इन दोनों में से 9 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैथ प्लस साइंस की किताबा प्लस 7 साइंस की किताबा। अब बच्चों, मैथ और साइंस की जो बुक है उसका भाव होल नंबर है, 220, उनका भाव 50.5 नहीं चाहिए। एक तो 50 है, नहीं तो 51 है, होल नंबर है। तो मैथ का अगर होल नंबर है, साइंस का अगर होल नंबर है, तो मैथ प्लस साइंस में लगे भी तो एक कोई होल नंबर ही होगा, न्यू होल नंबर W + 7S। बात समझ आ रही तुमको? क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही क्या? अब दोनों में से एक काम करो, 7 7 कॉमन लो,
9W को लिख लो 7W, 9W को लिख लो 2W प्लस 7W प्लस 7S, दोनों में से 7 कॉमन ले लो, 7 इन ब्रैकेट W प्लस S, और ये हो गया 2W। एक होल नंबर और साइंस की बुक जो कि एक होल नंबर है वो ऐड होके एक होल नंबर ही होगा क्या, तो उसको तुम लिख लो एक नया होल नंबर। अब तुम एक काम करो, तुम 7 होल नंबर को लिख लो 2 होल नंबर प्लस 5 होल नंबर, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेके W प्लस N प्लस 5N, तो एक होल नंबर और एक दूसरा होल नंबर ऐड होके वापस होल नंबर ही हो जाएगा। ये बात सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या तुमको डिविजिबिलिटी समझ आती है क्या। 8th में एक चैप्टर रहता है प्लेइंग विद नंबर्स, मैं अभी प्ले कर रहा हूँ नंबर्स के साथ। तो 2 कॉमन लिया तो मैं उसको नाम दे दूंगा 2P प्लस 5N, वापस 5N में से निचोड़ के खाऊंगा मैं 2N प्लस 3N, ये 2 को मिक्स करके मैं बना दूंगा 2Q प्लस 3N, और 3N को वापस तोड़ दूंगा 2N प्लस 1N में, और ये 2Q, और 2 को मिक्स करके 2W प्लस 1N, जब तक कि 2 टाइम्स एक होल नंबर और 1 टाइम्स एक होल नंबर नहीं आ जाता। जो नहीं, कुछ तो होगा। प्ले प्ले। ओ, इस क्वेश्चन की एक दूसरी अप्रोच है, इधर देखो, एक ही अप्रोच जो तुम सबको समझेंगे। 220 रुपए में 9 बुक का मैथ क्या है यानी 16 बुक का साइंस क्या है, 9 बुक का मैथ को उधर फेंक दो, अपॉन 16 कर दो, क्या ये साइंस की बुक है? ऐ शेंगोड़े गड़ा भाई, साइंस की बुक है क्या? साइंस की बुक का वैल्यू एक होल नंबर रहना चाहिए बच्चों। क्या एस जो है एस, एस और ये ब्रैकेट बड़ा बड़ा सेम है, और ये दोनों होल नंबर रहने चाहिए, होल नंबर। अच्छा, ब्रैकेट का अच्छा आंसर आना चाहिए 51, 52, 48, 40, 25 है भाई। चलो अपन क्या करेंगे अभी, 16 के पाढ़े में 220 के एकदम नजदीक चले जाओ, जाओ भागो। 16 12 जा कितना होता है, 194, 192, और डालो 16, 2 60 मम क्या, और 16 नहीं, और नहीं चलता 16। तो 220 को मैं लिखता हूँ 208 प्लस 12 माइनस 9M, और होल अपॉन 16 है ना, अपॉन अपॉन 16, तो ये तो कट गया, ये 16 और 208 क्या हो गए, 13 हो गए कि 13 प्लस, अभी देखो बच्चों अब कुछ ऐसा नंबर है कि 12 माइनस 9M अपॉन 16, इतना डेंजर हो, कुछ तो मैंने गड़बड़ करा क्या। अब ये डिवीजन होना चाहिए, जो कि मेरे को लखन दिख रहा है, डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। ये कट जाना चाहिए ऐसा। मैथ की बुक का वैल्यू क्या कर दूं मैं, -4 कर दूं, 36 यानी 16 38, मैथ की बुक 36 की हो जाएगी क्या, और क्लास कॉपीज ऑफ बुक्स। सर अगर हमने एम और एस की दोनों के वैल्यू निकाली और बाद में उन दोनों को एक इक्वेशन में लिख के सॉल्व किया तो आंसर आ सकता। हमारे पास एक ही सेंटेंस दिया है, एक ही इक्वेशन बना सकते हैं, तो अलग वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम और इसकी। सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि m इज इक्वल्स टू 220 - 16s/9, और s इक्वल्स टू 222 - 9m/16s, और दोनों को एक साथ लिख के फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो 220 है 9 मैथ्स की बुक और 16 साइंस की बुक, 9 मैथ और 9 साइंस, और मैंने साथ में ऐसे कर दिया था ना पहले, 220 - 7 साइंस होल अपॉन 9 शुड बी इक्वल टू मैथ प्लस साइंस, तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हाउ मच विल इट कॉस्ट।
और वो कॉमन, हाँ वो, पर वो लेंथी प्रोसेस है ना ये ऐसा। एस के वही है, फिर एस के जगह वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह बनाते जाओ, और 9 से कब कटेंगे वो देखो। बेटा 220 को मन के मन में 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचता है बोलो। 220 के पहले 9 के टेबल ट्वेंटी में क्या फोर पॉइंट फोर वन ट्वेंटी सिक्स फोर पॉइंट फोर अरे नहीं, पॉइंट में 216 आता ना 9 के टेबल में, और 4 बच जाता। मुझे इसको 9 से डिवाइड कराना ही है इस एक्सप्रेशन को। मैं इसकी वैल्यू 9 का टेबल चल रहा था ना अपना, दो हाँ 9 का टेबल 216, उससे पहले क्या रहता है? 207 है शायद, उससे पहले 198, उससे पहले 180, नहीं नहीं नहीं, 189, फिर 180, ऐसे कुछ है ना। तो 220 से अगर 216 जाना है तो 4 का फर्क आता है, 7 से डिविजिबल नहीं। 220 से 207 जाना है, 13 का फर्क आता है, 7 से डिविजिबल नहीं है। 220 से 198 जाना है, 22 का फर्क 7 से डिविजिबल नहीं है। 220 से 189 जाना है, 31 का फर्क 7 से डिविजिबल नहीं है। 40 का फर्क 7 से डिविजिबल नहीं है। 171 जाना है, तो 29 और ये 49, हाँ ये आ गया। 7s की वैल्यू 171 कर दो। नहीं कुछ गड़बड़, 7 से डिविजिबल है ना, है ना। रुको रुको सॉरी, 7s की वैल्यू नहीं, 171/9 करो। 19 है ना, 19 है, 19 9 है ना। तो एक साइंस की बुक जो है, ये साइंस एक मैथ है, 9 मैथ मैथ, एक मैथ की बुक 19 रुपए की है, एंड 49 डिवाइड बाई 7, 7 रुपए की साइंस की बुक है। करके देखो तो, साइंस की 16 ऑर्डर करी थी ना हमने, 16 7 जा कितना होता है, कोई बच्चा करो, कितना होता है 16 7 जा? 112, क्या है, 112 ना, हाँ। और ये मैथ की बुक 19 रुपए किलो, 19 9 जा 171, 171 और 112 नहीं हो रहा, 220 दिन। कैसे आया उस पर थोड़ा विचार करते हैं अपन कल, एक टेबल बना के, टाइम हो गया क्या? रुको एक एक लास्ट कर लो। मैन इज ड्यू एट सर्टेन प्लेस एट सर्टेन टाइम, इफ ही वॉक्स एट रेट ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ही विल बी, हाँ ये एक वर्ड प्रॉब्लम में पड़ा, तो एक दो क्वेश्चन कल कर लेंगे इतना, 19 20। अरे हाँ, तो वो पूरा टेबल लिखना पड़ेगा ना, 9 का तख्ता बनाना पड़ेगा, और माइनस कर करके 7 से कौन डिवाइजिबल होता है? 3 4 पेपर में मैं, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि और 7 से डिविजिबल नहीं होंगे क्या, क्या एक ही सेट आएगा क्या, जो 9 हम सेटिस्फाई हम करेंगे इस इक्वेशन को, और भी तो होंगे शायद। देखते हैं, कल देखते हैं। जाओ पापा पापा।